मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर, जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। हाँ, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल ना होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग़ज़ और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहरीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कसब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है। और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपनेपन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना। मुख्तार को पहले नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनाओ। क्या हुआ नारिया? तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार। सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया। काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया? मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्ने जुंदब के अलावा किसी की भी बैठी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती। अब भी कर सकती हो। नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारी चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे। वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है जाए, तो मैं भी उसके पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती।
नहीं, बज़ाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। हाँ, क्यों नहीं। मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया, तुम क्यों असर नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है। उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा, बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उस पे मरती है और गश खाती है। अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। ज्ञान, मैं मुख्तार हूं, अपनी ही शबीह हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेज़े पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। हाकिम बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है, ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिब्र मक्की, तलवार हिंदी और जिरहे दाऊदी लश्कर शाम की हैबत के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसे कद्दो कामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर उन जिन्नात पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें बुरा दिन न देखें। मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा मत पूछें। हम कैसे मान लें कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से हम इराकियों का ऐन गैन शामियों के ऐन गैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बुलाए हैं। खुदाया मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? तो ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूजों में क्या देखा तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी। अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा। बिच्छू, जंगजू बिच्छू, 1000 बिच्छुओं वाले कूजे ऊंटों पे लाद के लाए हैं और
मंजीलीकों के जरिए उन्हें मदान के घरों पे फेंकना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना, शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था। खुदाया माफ करना। ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है। मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है। खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रख। इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं? कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से। बेशक ये शामी चेलों में से है, इसके हाथ पांव बांध दो। जी अमीर। उतरो सब। बिच्छू को ऐसे कैसे शिकार करते हैं कि ना मारे? बिल्कुल पानी पीने की तरह। मैंने उनकी चाल को अपनी आंखों से देखा है। शामी फौजी एक टिड्डे को लकड़ी पे बांध के लाते हैं और उसे बिच्छू के सुराख के करीब ले जाते हैं। बिच्छू खाने के लालच में बाहर आता है और पकड़ा जाता है। लड़ाका बिच्छुओं को शिकार करने वाले शिकारी और शाम के कटे हुए और छिले हुए जंगजू सिपाही मेरी तरह के तो नहीं थे? क्यों नहीं, शक्लो हैत पर तुम उनसे कम नहीं हो, मगर कद्दो कामत में उनके एक तिहाई भी नहीं हो। अगर गलती ना करूं तो कहीं देखा है मैंने। हाँ। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन किस्से कहानियों से लोगों को वहशत में डालते हो। अपने शहरो दियार के लोगों की बेघरी को कितने सिक्कों में बेचा है तुमने, खयानतकार। नमक हराम के हाथ कट जाए, उससे सही तरह पेश आओ। तुम्हारे हाथ नमक हराम नहीं है, खयानतकार है। मैं इन्हें काट दूंगा। इन झूठों के इसके हाथ पांव बांध दो। आप लोगों को मारना चाहते हैं। ये लोग आप सबको अपने ऊपर आने वाली बला के सामने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं लोगों का सौदा कर रहा हूँ, या तुम लोग जो एक भी सीधी आंत तुम्हारे पेट में नहीं है, जंग की खबर को क्यों छुपा रहे हो? इराक के लश्कर का हार मानना झूठ है या हसन इब्ने अली का जख्मी होना? जब इन्हीं बिच्छुओं में से एक तुम पर छोड़ूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी। ले जाओ इसे। लोगों, इराक के लश्कर में सिर्फ चंद बेजान अंधे, बहरे और बूढ़े बचे हैं जो साबात में मलकुल मौत का इंतजार कर रहे हैं। ए लोगों, शामियों की नई चाल को उनके चेले की जबान से सुन लिया आप लोगों ने। अब कुछ जुमले अमीर मुख्तार सकफी से सुन लीजिए, जो आज से मदाइन के मामलात और उमूर के जिम्मेदार हैं। मैं गुमान कर रहा था कि मुआविया इराक के जंगजुओं के दिल और ईमान को खरीदने के लिए ऊंटों पर सोने के कूजे भरेगा, मगर ये लड़ाकू बिच्छू उन्हीं मज़े का खेज चालों में से हैं जो सिफ़ैन में कुरान की सूरत में नेज़ों पर बुलंद किए गए हैं। सच तो ये है कि इराक अरब हमेशा से शामियों का बहुत ताकतवर हरीफ और मध्य मुकाबिल रहा है और है। शाम के बहादुर अगर जंग लड़ने वाले मर्द होते तो इन बिच्छुओं का सहारा न लेते। इन लोगों की तमाम तर उम्मीदें आप लोगों की जहालत पे टिकी हुई हैं। लश्कर इराक के सोना पसंद लोग मैदान जंग में दाखिल होने से पहले ही मुआविया के सोने पर बिक चुके हैं। ऐ लोगों, मुश्तबा जख्मी हो गए हैं। मैदान जंग में नहीं और न ही शाम की फौजों के हाथ से, मौला रात की तारीकी में खवारिज की तैग़ जफा से मजरूह हुए हैं। आज आपका शहर, शहर मदाइन, रसूल अल्लाह के बेटे का मेजबान है और शुक्र खुदा कि उनका जख्म ठीक हो रहा है।
और बहुत जल्द बिस्तर से उठकर मुआविया के इन हीलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं मुख्तार सक़फ़ी आज से ये कसम खा चुका हूं कि आज से हर खाइन और मशकूक आवाज को नुत्फे में ही मार डालूंगा। और ये शहर मदाइन आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के चेलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं? आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहाए जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मिंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दें। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाज है कि वो आपके शहर की तरफ आए जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है। मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूं जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अज़ादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नीयत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में कहाँ ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहें? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। खूब बोलना आ गया है तुम्हें आर्ज़क। खाली मैदान में रिजस पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायसे दंगवार हो। तुम लोग जो आज मुआविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैच कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए हैं, जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया, न अली और न उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। क्या हुआ? मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी? अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजस खानी करो। ये तनाजा अब देखने वाला है। अब आया मद्दे मुकाबिल। डंडोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मदाइन होने का ऐलान कर रहे हैं। अमीर मदाइन तो था। मुख्तार अमीर मदाइन कहाँ से हो गया? मदाइन का अमीर मुख्तार का चचा है। हाँ। अजीब बात है कि चमगादड़ दिन के उजाले में मैदान में निकल आए।
जहाँ तक मैं जानता हूँ चमगादड़ रोशनी से डरता है और रात की तारीकी में शिकार के पीछे भागता है। तुम तो गैर जानिबदार थे और इस भाई भाई की जंग के खिलाफ थे अबू इसहाक। इसका मतलब है तुम्हें भी फरेफ्ता कर लिया है उन लोगों ने। तुमने किस लालच में अपने दीन को दुनिया के बदले बेच दिया मुख्तार? बादशाही इराक के बदले? कैसे? जानते हो क्यों मैं बकौल तुम्हारे इस भाई भाई की जंग में किसी की हिमायत नहीं कर रहा था? इसकी दलील इस अदालत पर गुस्सा है जो तुम जैसे हैवानों को भौंकने और पंजा मारने का मौका देती है, और तुम लोग अवाम के दरमियान अपने जाहिलाना अफकार को चिल्ला चिल्ला कर फैलाते हो। खवारिज मेरी नजर में काफिर हर्बी हैं जिनका खून बहाना हलाल है, चाहे वो तलवार खींचें या न खींचें। फकत इस बार तुम लोगों के खून से गुजर रहा हूं। हुक्म काज़मीन अल-गैज़ व आफ़ीन अनिन नास की इताअत करते हो। अब तुम लोग दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बार तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। जाओ और इस पैगाम को अपने खबीस दोस्तों तक पहुंचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस खानी करती है इराक के मुस्तकबिल के बादशाह? आज तक अपनी तलवार से कुत्ते को नहीं मारा। ज्ञान, इस शैतान की फौज को कोई मौका मत देना। इस गिरोह की रिहाई रैयत पर एक जफा है। इन सबको महल का कैद खाने में ले जाओ। जी अमीर। और तुम लोग अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। आज के बाद कोई भी तलवार या लकड़ी या छुरा वगैरह लेकर शहर में शोर और बलवा बर्पा करेगा, वो मेरा दुश्मन है, मुजरिम है, चाहे वो अरब हो या ईरानी, उमवी हो या अलवी। आज के बाद मदाइन में अमन और अमान का जिम्मेदार मुख्तार है और कोई नहीं। चोर चोर चोर। क्यों चेहरे पर 12 बजे हुए हैं मेरी जान? हुआ क्या है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, तुमने नहीं सुना क्या? क्यों नहीं? मदाइन में आग लग गई और मुख्तार ने पानी की तरह उसको बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने? किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना? मैं नहीं कर सकी हनाना, वो जाल में नहीं फंसा। और तो और नारिया का इश्क भी उसे रोक नहीं सका। उसने अपने कान हर वसवसे के लिए बंद कर लिए हैं। तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अगर मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उसने उमर के हाथ बांध दिए हैं? जब उमर इराक का बादशाह बनना चाहता है तो फिर तो उसे मुख्तार की रुकावटें हटानी पड़ेंगी। क्या वो ऐसा कर सकता है हनाना? अगर तुम चाहो तो कर सकता है। अब उसने कौन सा ख्वाब देखा हुआ है? अच्छा ही देखा है बेटा। उमर और मुख्तार बचपन से ही दोस्त हैं। मामले को मिलकर हल कर लेंगे। इधर आओ, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि उसने तुम्हारे लिए कौन सी चाल सोच रखी है। इन रगने वाले मजूसियों को कत्ल कर दो।
जलो ए जाहिल मजूस, तुम लोग वजबुल कत्ल हो। तड़पो और तड़पो। हक किसके साथ है? हाँ, मुआविया या अली? हट जा ऐसे नसल परस्त अरब। वो सिर्फ या दो जो मुआविया के कुत्तों की खुराक में से लेकर आए हो। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत। मार चुके? खुदा की पनाह, ये इंसान का सर है या गधे का सर? ये सींग तुम्हारे सर पर क्या कर रहे हैं? ए खर, तूने गड़ा खोदा, उसी में तू गिरेगा। बेशक तू गिरेगा। ए खर, तूने जो किया है सो भुगतना तो पड़ेगा। पिट पिट के मरेगा। ए खर, क्योंकि तू गधा है तुझे चाबुक भी पड़ेगा। सहना तो पड़ेगा। ए खर, तू धोबी का कुत्ता है जो ना घाट ना घर का। शैतान का चेला। क्या भैंस की बदबू ने तुम्हारे दिमाग को सड़ा दिया है? क्या तुम समझते हो कि अली के बेटे के बैतुल माल से कुछ भेड़ों का रेवड़ तुम्हें मिल जाएगा? मेरे खिलाफ भेड़िए जमा कर रहे हो सारे जहां में फिर के। हाँ, आओ आगे बढ़ो ताकि तुम्हारे इस नामुकम्मल मगज को कुत्तों की खुराक बना दूं। क्या तुम्हारा बवासीर दोबारा निकल आया है या कीड़ा काट काट कर तंग कर रहा है? अपनी किस बीमारी की तकलीफ पर उछल रहे हो मोटे सांड? तुम्हें इससे क्या कि मैं भेड़िए जमा कर रहा हूँ? किस हक की बिना पर मेरे घर में मुझ पर हुक्म चला रहे हो मनूस? मारू क्या? गधे के बच्चे, अकल के अंधे। शाम का लश्कर मदाइन के दरवाजे के बाहर खेमे लगाकर बैठा हुआ है। अगर मुआविया को मदाइन में अली के बेटे के हामियों का पता चल जाए, वो हमारे बड़े और छोटे पर रहम नहीं करेगा। टिड्डा खाने वाले अरब, तुम्हारा दिल मदाइन और मदाइन वालों के लिए फिक्रमंद नहीं, बल्कि सबको पता है कि खजरमी अरब मुआविया के चेले हैं। तुम लोग डर रहे हो कि कहीं मुआविया तुम्हारी रोटी रिश्वत न बंद कर दे। अहमद गंजे, मुआविया इतना सखी है कि अगर गधे को भी अस्तबल में बांधता है तो उसकी आगे अशरफियां डाल देता है। तुम जो अली के बेटे की मोहब्बत का चर्चा करते हो, वो तुम्हें कौन से फूलों का हार बना देगा, गधे कहीं के। अली के बेटे की अदालत के लिए यही बस है कि वो अरब और अजम को एक निगाह से देखते हैं। हम उनकी सदा पर जान देने को तैयार हैं। बखुदा यही वजह काफी है कि हम अली के बेटे के खून के प्यासे। तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस आरज़ू को तुम लोग कब्र में ले जाओगे कि अरब और अजम एक हों। मुआविया के गधे, मारो। अरब लोग किस कबीले से हैं? तुम्हारी जबानें किसी जानवर का लुकमा बन गई हैं? मैं तुम सबकी जबानों को काट दूंगा ताकि सारी जिंदगी अपना तारुफ न करवा सको। तुम हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो। हमारी कौम कबीले से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हें सूली नहीं चाहिए, बुढ़े कोड़े चाहिए तुम्हें। फितनागर, शर और शरारत तुम्हारी निगाहों में कीड़े की तरह रींग रहा है। सरकार, ये लोग हजरमी अरबों में से हैं। तुम अजमों के किस शाखे से हो? दीलम के अजमों में से हूं। खजरमी अरब और दिलमी अजम का तनाज़ा, इसका मतलब है जंग, उमवी और अलवी की जंग। मगर यहां पर क्यों? मदाइन में
रंगने वालों के बाजार में क्यों? शहर के अंदर तनाज़े का मतलब फितना अंगेजी यानी जंग, कानून और अमन के खिलाफ जंग, अमीर से जंग। आज इस शहर का अमीर मैं हूं। लड़ने के लिए मर जाता हूं मैं। कियान। जी अमीर। इन सब के नामा अमाल का बगौर जायजा लो। जिसने भी कोई ज़र्ब लगाई है या खाई है वो मुजरिम है। जनाब आली, आप पूछेंगे नहीं ये शोर शराबा और लड़ाई किस बात पर है? ये सब काजी का काम है, ना कि अमीर का काम। दिमाग ठिकाने आया? यही थी वो अदालत जिसके लिए तुम खुद को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। अफसोस है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि एक अरब मर्द दिलावर मैदान में उतरा है ताकि शिया ख्वार और कमजोर ना हो। क्या तुम्हें यह तवक्को थी कि मैं इस खुद फरोश और मरीज हजरमी शेख के सामने गूंगा रहता? अली के बेटे की हिमायत के जुर्म में मुझ पर कुल्हाड़ी उठाई थी, तो क्या मुझे अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए थी? जो बरहक है वो अदालत और काजी के फैसलों से डरता नहीं है। और हाँ, वो शिया जो दुश्मन की चाल में मददगार साबित हो उसके लिए बेहतर यह है कि वो जिंदान में ही रहे और सड़ जाए। मुख्तार, खालुल मोमिनीन माविया इब्ने अबू सुफियान उस जंग का जीतने वाला बादशाह है जो मोहम्मद की मीरास पर उठाई गई है। तुम और तुम्हारे चचा उसमें रुकावट नहीं बन सकते। तुम सियासत के आदमी हो मुख्तार। अली के बेटे और इराक की हुकूमत के बीच सौदा क्यों नहीं कर लेते? इन्हें जिंदान क्यों नहीं ले गए? हमने चाहा कि इन लोगों का तमाशा देखें। इससे क्या होगा? इन लोगों की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए इबरत है जो अब तक आजाद है। लोगों की आबरू से खेलते हो? लोगों की नजरों से इन्हें दूर करो। जी अमीर।